नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल जी के काफ़ी जो सगे रहे वो चले गए पार्टी छोड़ करके। कभी एक पोस्टर लगाता, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ये अपोजिट पार्टी वालों ने लगाया था। उसमें उन्होंने केजरीवाल के कार्टून बनाए थे और उस पर काफ़ी लोगों के फ़ोटोआँ बनाई थी। तो उनके लेफ़्ट में जैसे रावण के 10 मुख थे, ऐसे उस पर उन्हें कार्टून में बनाया था। उस कार्टून में क्या था, एक तरफ वीके सिंह थे सबसे, उसमें फिर किरण बेदी थी, फिर दूसरी तरफ साजिया इल्मी की फ़ोटो थी, मतलब तमाम लोगों की फ़ोटो थी। और उनके अगल बगल 2 लोग थे, एक जैन साहब थे, एक वो। उस समय जो कार्टून था हमको बड़ा बुरा लगा और हमने उसकी बल्कि निंदा भी की। पर अब हमको ये लगता है कि बड़ा दुख की बात है, केजरीवाल जी उसमें वास्तव में एक व्यक्ति हैं, केजरीवाल जी हैं, और जितने वो 10 मुँह थे वो पूरे हट गए। तो केजरीवाल जी तो एक अच्छे आदमी हैं, उनकी तुलना राम से कर सकते हैं, हम तो उनको राम ही मानते हैं। मगर जो उसमें जो कार्टून में था वो रावण से तुलना की गई थी। वहाँ मेरा ये भी मानना है, रावण के साथ जो 10 मुख थे वो विद्युता के थे। वो कैसे थे, ये 10 क्लोज सर्किट थे, 10 दिशाओं के थे, जो 10 उनके जिनके अंदर विद्युता थी। तो वो सब तो उनके ब्रेन थे, और रावण का जो ब्रेन था वो ब्रेन किसी उसका कहा जाता था, एक उसके ऊपर एक वो भी बना रहता था। हालांकि केजरीवाल जी तो राम के आदर्शों में चलने की कोशिश कर रहे हैं बहुत दिनों से। अब आपको एक चीज़ और बतला दें कि अभी क्या हुआ है कि सिसोदिया जी का बंगला आज खाली करा लिया गया, और इनके सिसोदिया और जैन जी के जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी अच्छा वो भी हो गया। उनके बहुत खास भरद्वाज जी आ गए, और कुल मिलाकर के पूरा कैबिनेट जो है वो उन्हीं का आ जाएगा, किचन कैबिनेट। इधर मान की भी पंजाब में जो पोजीशन है वो दबाव, बस चूँकि मान के बल पे पंजाब में जीत के आए थे तो इन्होंने मान को चीफ मिनिस्टर बना दिया। हालांकि मान में राघव चड्ढा की दावेदारी ज़्यादा है। इधर मान ने अमृतसर में मजबूरी बस, चूँकि पूरा सेंट्रल लेवल से दबाव था तो अमृतपाल को सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे, स्टेट गवर्नमेंट के उससे पकड़ लिया गया। मान ने भी बेमन एक बार छोड़ दिया था, अब उनको पकड़ना एक मजबूरी था चूँकि उन्होंने वो किया। इन सब से केजरीवाल का क्या हुआ है कि केजरीवाल को भी आज दुख हुआ कि अमृतपाल के उसमें, मगर ना खुल करके अमृतपाल का विरोध कर सकते हैं ना ही समर्थन कर सकते हैं। अब जो स्थिति है तो उस पर मैं आपको एक शेर पढ़ दे रहा हूँ कि इस समय जो लोग उनसे हटे हैं और जो बहुत से लोगों को बुरा लगा, आम कार्यकर्ता इस समय काफ़ी भयभीत दिखा, काफ़ी डरा हुआ दिखा, सहमा हुआ दिखा। जब उनका बंगले की खबर लोगों को मिली तो काफ़ी लोगों के आंसू सूख गए। उसी में से एक ने हम लोगों से, जब हम लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा नाम न छापिए और आप हमारा चेहरा मत डालिएगा। तो उसने क्या कहा, पद गया इज्जत गई, पद गया इज्जत गई और अब गया बंगला, पद गया इज्जत गई और अब गया बंगला, भस्मासुर बड़ा खूंखार है ले रहा है बदला। उन्होंने कहा भस्मासुर बड़ा खूंखार है, ये ले रहा है बदला। तो हमने उससे पूछा भी भैया भस्मासुर कौन है, बोले भैया एक ही आदमी रह गया। तो हमने कहा उसकी हाइट साइट तो बता दो, 6 फुट का है, 6.5 फुट का, या कितना है, 5 फुट का या 5 फुट 5 इंच के बीच का। तो उसने कहा कि भैया 5 फुट 5 इंच का है। हमने कहा उसका वजन ही बतला दीजिए। तो उसने वजन बताया भैया 50 किलो से लेकर 72 किलो के बीच में। अब कौन है ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कार्यकर्ताओं का। तो ये पोजीशन है आज आपकी। एक चीज़ और पता चली है कि भस्मासुर के हाथ में एक लकीर खींची थी सीधी, वो लकीर आप पार्टी के भी एक नेता के है और वो भी भस्मासुर का कार्य कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे, हम नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक सम्मान ये होता है कि जो बड़े पदों में होते हैं उनका एक सम्मान लेना चाहिए, होना चाहिए। अब वहाँ क्या पोजीशन है, आपको वो वक्त याद होगा जब केजरीवाल जी बच्चों की झूठी कसम खा जाते थे और ये भी खा जाते थे। एक समय वो था नीली बैगन कार से ये लोग चलते थे और बहुत तेज़ी से चिल्लाते थे, कहते थे मेरे पास सबूत का वो है, मेरे कार में सबूत भरे हुए। अब वो ना नीली बैगन कार मिलती है ना इनके पास सबूत मिलता है।
अगर सबूत हैं तो इस पे क्यों नहीं दे रहे हैं। एक बात और पता चली, निगम चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इधर निगम वाले चुनाव में आपकी जीतने की एक वजह रही, आपने कुछ भी किया हो, कार्यकर्ताओं को एक चीज़ और दिल्ली में रही, एक पेटी अगर शराब लोगे तो एक पेटी फ्री मिल जाएगी, एक के साथ दूसरी पेटी, ये दिल्ली का था। दिल्ली में कुछ भी हो, शराब खूब पिलाई गई, जगह जगह शराब के वो खुले, शराब खुद बांटी गई। और जो ये चुनाव हुए थे इसमें भी शराब खूब बांटी गई, फ्री बांटी गई। तो फ्री एक पेटी में एक पेटी फ्री मिली। अब आइए, पानी फ्री दिया गया है और बिजली फ्री दी गई। हकीकत ये है कि पानी अब 24 घंटे आता नहीं, बहुत कम जगह आ रहा है, कई जगह पानी आ नहीं रहा है। अभी आपको बता दें, शीतला अष्टमी थी तो उसमें बासी खाना खाया जाता है, माँ शीतला की पूजा होती है। आप देखिए केजरीवाल के समय कितना अच्छा उन्होंने काम किया, कितना उनको ध्यान रहता है, कितने दूरदर्शी है। उस समय पानी बड़ा पुराना आया, 3-4 रोज पुराना, हर जगह पानी में बदबू आई और पानी पुराना। तो शीतला अष्टमी के दिन में बासी खाना खाया जाता। तो ये दिल्ली वासियों का सौभाग्य रहा, उनको पानी भी बासी मिला। तो आप देखिए कि कितने टेक्निकल हैं उनके जितने साथी थे, उनके घर वाले। वो दिन दूर नहीं है जब इनकी किचन कैबिनेट, राघव चड्ढा जैसे लोग, और ये भारद्वाज जी आ ही गए हैं, आतिशी जी आ ही गई हैं, सब लोग। आपको ताज्जुब की बात बता दें कि आज तक आपने नहीं सुना होगा, अभी आपकी एक महिला नेता ने इतना गंदा आरोप अपने ऊपर ही लगाया, अपने फादर को कहती थी फौजी है, और अब उनके लिए बताया कि हमारा जो बाप था वो हमारे साथ रेप करता था। आप देखिए क्या स्तर बिगड़ गया। ये दिल्ली का स्टैंडर्ड नहीं है, ये कभी नहीं रहा। ये आप पार्टी में अभी तक किसी ने कहा नहीं। ये एक प्रकार से इतना गलत अपने फादर के लिए बोलना, जबकि उसके लिए ही एक महिला नेता जो मिनिस्टर है वो कहती थी मुझे गर्व है कि मेरे बाप फौजी है। अभी जो पोजीशन हुई है वो वीके सिंह भी इनके साथ नहीं रहे, किरण बेदी में नहीं, तो ऐसा सब क्यों हुआ आज तक ये नहीं समझ में आया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, या तो इन लोगों में कमी रही। इन लोगों पे कोई भी दाग था क्या किरण बेदी पे, वीके सिंह पे, अन्ना पे? तो ऐसा लगता है कि शायद जो अच्छे वो वाले थे वो खुद ही अपने आप बाहर हो गए, और अब जो आप रह गया है उसमें जिन लोगों के बल पे आप आई थी उसमें कोई भी ओरिजिनल व्यक्ति नहीं रह गया, सिर्फ एक ही रह गए हैं, केजरीवाल जी। अब केजरीवाल जी कहाँ तक चलेंगे अब ये नहीं कहा जा सकता है। वहीं आपको एक चीज़ और बता दें कि इनके साथ एक जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि एक अभी प्रदीप अग्रवाल जी हैं जो वेटरन कर्नल हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में, एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार तथा चुनाव कैंपेनर हैं और इनके बहुत खास रहे हैं केजरीवाल जी के मिस्टर डुग्गल जी, उनके उस पर उन्होंने डाला है BR डुग्गल जी के उसमें कि उन्होंने ये डाला प्रदीप अग्रवाल जी ने कि 13 मार्च को 18.97 करोड़ रुपए, मतलब 19.25 करोड़ रुपया मनु संघवी को उन्होंने इन केसों के लिए, इसके स्कैंडल के लिए, वाइन के स्कैंडल के लिए दिए हैं, उस केस को लड़ने के लिए। उन्होंने बाकायदे ट्वीट किया, वो पेपर भी दिखाएं। हालांकि मैं इस खबर उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मगर उन्होंने अपने ट्विटर उसमें केजरीवाल जी, उन्होंने अग्रवाल जी ने, प्रदीप अग्रवाल जी ने बाकायदे अपने उसमें उल्लेख किया। डुग्गल जी ने एक बात कही अपने ट्वीट में जो बड़ी अच्छी कही कि उन्होंने मनीष सिसोदिया से पूछा था कि भाई इन पर तुम कितना विश्वास करते हो, तो मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मैं केजरीवाल जी को भगवान मानता हूँ। अगर केजरीवाल जी को भगवान मानते थे तो डुग्गल जी का ये भी कहना है कि भगवान ये तो नहीं करता है कि पद से भी हटवा दे, वो भी हटवा दे और घर भी खाली करा ले। इससे बहुत साफ जाहिर हो रहा है कि इसका मास्टर प्लानर कौन है। जल्द ही आप देखेंगे कि अभी तक तो कई लोग वैसे सलाखों में गए, इसका मास्टर प्लानर भी आज नहीं कल नहीं तो परसों ज़रूर जाएगा, और आप देखेंगे मनीष सिसोदिया का बंगला खाली कराना आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। अंदर से आग लगी हुई है, किसी भी दिन दावानल होगी आप पार्टी में। पब्लिक शराब के उससे परेशान है, रोई है, और सिर्फ यहाँ पे फ्री में बांटा गया। DTC बसों की ये पोजीशन है कि DTC बसों के
फ्री पास दिए गए लोगों को, और ख़ास तौर से काफ़ी ऐसे लोगों को दिए गए जो आप पार्टी के कार्यकर्ता। डीटीसी की बस जो केजरीवाल जी कहते थे मैं इसको स्विट्ज़रलैंड बना दूंगा, हकीकत है ये बेंजुला बना रहे हैं बिल्कुल। और डीटीसी बसों की इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, शहर की जाम की वजह से। खटारा डीटीसी बस है। मैं अजय पत्रकार।